So hello friends, here we are with another session and it's day 9 and let's start our 7 pages a day वाला session again. कल हमने किडनीज़ के बारे में पढ़ा था अबाउट द रीनल सिस्टम. वी रेड अबाउट फ्यू डिजीज़ एंड फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एंडोक्राइन एंड मस्कुलोस्केलेटन के बारे में थोड़ा सा. ठीक है. सो एंडोक्राइन में फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लैंड्स एंड ऑपरेट्स साइमल्टेनियसली विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मेंटेन द होम्योस्टैसिस विद इन द बॉडी. ठीक है. तो जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें मेनली क्या होते हैं, आपके ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं एंड वो क्या करते हैं, दे ऑपरेट साइमल्टेनियसली विद द CNS. तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ एक साथ काम करते हैं एंड मेंटेन द होम्योस्टैसिस ऑफ द बॉडी. ठीक है. फिर जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारा मेटाबॉलिज्म, एनर्जी, हॉर्मोन्स, ये सब को काम करता है. ठीक है. इसका रेगुलेशन का काम करता है एंड टुगेदर यूजिंग अ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दीज ग्लैंड्स रेगुलेट द बॉडी मेटाबॉलिक रेट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. सो जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें डिफरेंट ग्लैंड्स है, जैसे हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं. ठीक है. मैनी ऑफ विच आर रेगुलेटेड बाय स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी. तो मेन हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है दैट इज़ द मास्टर ग्लैंड एंड वो मेनली हार्मोन को इन ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है बाय प्रोड्यूसिंग सम हार्मोन्स. ठीक है. तो जैसे हमारा एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, दीज ऑल आर सिक्रेटेड बाय दिस पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिट्यूटरी is influenced by the hormones and secreted by the hypothalamus. ठीक है. तो पिट्यूटरी जो है वो हाइपोथैलेमस के अंडर काम करेगा एंड पिट्यूटरी के अंडर मेन बाकी हार्मोन्स काम करते हैं. ठीक है. सो प्रिंसिपल ग्लैंड्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट आर थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायराइड एंड पेनक्रियास, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेड्यूला, ओवरीज एंड टेस्टिस. दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स इन द बॉडी. ठीक है. सो पैनक्रियाज, हमारा जो पैनक्रियाज है वो हमारा एंडोक्राइन फंक्शन भी होता है एंड इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है. ठीक है. सो जो पैनक्रियाज हैं उसमें हम 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं. ठीक है. तो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, दीज आर द 2 मेन हार्मोन विच आर सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज एंड ये हार्मोन आर वेरी असेंशियल फॉर द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. सो जो हमारा इंसुलिन है इट एक्ट्स टू कंट्रोल फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म. देन अगर इनएडिक्वेट अमाउंट में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है बाय द पैनक्रियाज तो हमें डायबिटीज़ मेलाइटस होने का चांस होता है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ग्लूकोज इंटॉलरेंस. देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, टाइप 1 एंड टाइप 2. तो टाइप 1 हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट होता है एंड टाइप 2 हमारा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है. टाइप 1 हमारा जुवेनाइल ऑनसेट बोलते हैं एंड दिस टाइप 2 हमारा एडल्ट में होता है. ठीक है. देन व्हेन असेसिंग अ क्लाइंट फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस यू शुड कंसिडर फैमिली हिस्ट्री, एज, वेट एंड एविडेंस ऑफ 3 P's: पॉलीफेजिया, पॉलीडिस्पिया, डिप्सिया एंड पॉलीयूरिया. ठीक है. ये हमारे 3 P's होते हैं. देन हमारा अनदर इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है दैट इज़ कीटोन. ठीक है. कीटोन अगर यूरिन में आ रहा है एंड वी हैव टू टेस्ट, इट इज़ द रोथरास टेस्ट. ठीक है. एंड अगर ग्लूकोज को चेक करना है इन यूरिन तो हमारा वो बेनेडिक्ट टेस्ट होते हैं. ठीक है. सो द प्रेजेंस ऑफ कीटोन इंडिकेट्स द बॉडी दैट द बॉडी इज़ यूजिंग फैट एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर कीटोन हमारे यूरिन में आ रहा है देन इट इंडिकेट्स दैट बॉडी जो है हमारा फैट को यूज़ कर रही है एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी रादर देन द कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. एंड टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो हम इंसुलिन से, डाइट से एंड एक्सरसाइज, इन तीनों से हम मैनेज करते हैं. ठीक है. सो द नर्स शुड एनकरेज द क्लाइंट टू इनिशिएट अ डेली एक्सरसाइज रेजिमेन एंड अ डाइट लो इन फैट एंड सिंपल शुगर एंड रेगुलर टाइमिंग एंड कंसिस्टेंसी ऑफ मील इज़ वाइटल. सो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के मैनेजमेंट के लिए इंसुलिन, डाइट, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. डेली एक्सरसाइज करना, लो फैट डाइट लेना, सिंपल शुगर लेना एंड मील्स का टाइम को बिल्कुल रेगुलर रखना एंड कंसिस्टेंसी रखना. ठीक है. इट्स द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस. Then you should know about the onset peak duration of all the insulins. Like for example जो हमारा regular insulin है, एलेंटे इंसुलिन है, these are the short acting insulin and ये इनका peak hour हमारा 2 to 4 hours में peak time होता है, 3 to 4 मिनट. हाँ. NPH जो है हमारा या सेमिलेंटे है या इंटरमीडिएट एक्टिंग है ये. ठीक है. एंड इनका पीक हमारा होता है 6 to 12 hours में. अल्ट्रालेंटे इंसुलिन हमारा लॉन्ग एक्टिंग है एंड इसका पीकिंग टाइम जो है दैट इज़ 14 to 24 hours. ठीक है.
अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं हमारे, डायफोरेसिस, हेडेक, वीकनेस, इरिटेबिलिटी एंड स्लर्ड स्पीच, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया जब होगा किसी भी पेशेंट को तो डायफोरेसिस होगा, हेडेक होगा, वीकनेस होगी, इरिटेबिलिटी होगी एंड स्लर्ड स्पीच होगा, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया इज़ डिफाइंड एज ब्लड शुगर लेवल ऑफ लेस देन 70, ठीक है। 70 से कम वाले को हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। देन इफ़ द क्लाइंट इज शोइंग क्लासिक साइंस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया यू कैन गिव हिम ऑरेंज जूस, तो ऑरेंज जूस देने से हाइपोग्लाइसीमिया कैन बी ट्रीटेड, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया इज डिफाइंड एज अ ग्लूकोज लेवल ऑफ मोर देन 120 mg/dl, ठीक है। तो 120 से ऊपर होगा तो हमारा हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। देन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज़ द प्राइमरली कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़, ठीक है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होने के चांसेस होते हैं। इसमें क्या होता है, आपके बॉडी में कीटोन बॉडीज़ एक्यूमुलेट हो जाएंगे इन द ब्लड एंड मे लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। और इसमें हमारा क्या देखने के लिए मिलता है, स्मॉल रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलता है। जहाँ भी आपका मेटाबॉलिक एसिडोसिस आएगा वहाँ पे आपको कुछ स्मॉल रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। देन सिंथ्रॉइड मेडिकेशन यूज़ करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए एंड इट मे बी टेकन फॉर लाइफ लॉन्ग, ठीक है। जिसका प्रॉपर, जिसमें T4 T3 TSH ये नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो उसमें सिंथ्रॉइड मेडिकेशन देनी पड़ती है। देन हमारे ये दो साइन हैं, ट्रोजियो साइन एंड शॉर्टेक्स साइन, ठीक है। तो ये हमारे हाइपोकैल्सीमिया की वजह से होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी पेशेंट में हमने पैराथायरॉयड ग्लैंड को रिमूव कर दिया है तो उसमें हमें हाइपोकैल्सीमिया देखने के लिए मिलता है, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, टिटैनी होगा, हमारा जो ट्रोजियो साइन है, तो ट्रोजियो साइन में हमारा जो मेन होता है वो हमारा अगर आप BP कफ लगाएंगे पेशेंट के हाथ में 3 to 5 मिनट्स के लिए रखेंगे, सो जो उसके हाथ हैं दे विल ये अब मुड़ जाएंगे अपनी तरफ, ऐसे करके हैंड थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है। मैं दिखा नहीं सकती, मैं जैसे बोल रही हूँ, ठीक है। शॉर्टेक्स साइन में क्या होगा, अगर फेशियल टैपिंग करेंगे तो फेस में टिटैनी होती है, दिस इज़ द शॉर्टेक्स साइन। देन लेबोरेटरी वैल्यूज़ इनके लिए चेक करेंगे तो आपका कैल्शियम लेवल जो होगा वो डिप्लीट होएगा, मतलब डिक्रीज़ होगा इन केस ऑफ दीज साइंस इफ़ दे आर पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया की वजह से ये चीज़ होती है। देन नेक्स्ट कमिंग टू न्यूरोसेंसरी, ठीक है। न्यूरोसेंसरी में हमारा GCS मेन स्केल है। GCS से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो सो यू मस्ट नो व्हाट इज़ GCS स्केल। इसका लोवेस्ट 3 होता है, हाईएस्ट 15 होता है। देन इसमें हमारे 3 मेन चीज़ें क्या क्या देखते हैं हम, आइज को देखते हैं, देन मोटर, देन EV वर्बल रिस्पॉन्स, मोटर रिस्पॉन्स एंड आई रिस्पॉन्स, ये चेक करते हैं। E में हमारा 4 होता है, देन 5 होता है, देन 6 नंबर्स कितना कितना क्या क्या स्कोर होता है, यू शुड बी knowing about these things, ठीक है। सो न्यूरोलॉजिकल क्लाइंट है who obeys the verbal command has a higher Glasgow coma scale rating, ठीक है। तो जो ओबे कमांड सारे कमांड ओबे कर लेता है तो उसका हायर ग्लासगो कॉमा स्केल होता है रेटिंग, ठीक है। देन द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड रैपिडली एंड करेक्टली टू पर्सन प्लेस टाइम इज़ अ गुड एविडेंस ऑफ इंटैक्ट सेंसोरियम, ठीक है। अगर कोई भी इंसान है वो प्लेस, पर्सन एंड टाइम के साथ ओरिएंटेड है, सो दैट मीन्स ही हैज़ इंटैक्ट सेंसोरियम, ठीक है। देन हमारे क्रेनियल नर्व्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा सेकेंड क्रेनियल नर्व है ओक्यूलोमोटर, इट कंट्रोल्स विजन, ठीक है। देन हमारा 5th ट्राइजेमिनल है जो कि हमारा फेस को, आई सरफेस को, च्यूइंग को, इन सब के लिए होता है। एंड 5 में डिफेक्ट होने से ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया होता है, ठीक है। देन हमारा 7th क्रेनियल नर्व फेशियल वाला होता है एंड उसमें प्रॉब्लम होने से फेशियल पाल्सी होता है, ठीक है। 8th जो क्रेनियल नर्व है वो हमारा ईयर एंड बैलेंस के लिए है, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, ठीक है। देन हमारा जो क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व डन है। देन कीटोएसिडोसिस जो है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो उसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया था, उसमें कीटोन बॉडी एक्यूमुलेट हो जाएंगी आपके ब्लड में एंड इसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। सो इसमें हमारे को फ्लश्ड स्किन मिलेगा, फास्ट डीप लेबर्ड पर्सपिरेशन विद स्मेल ऑफ कीटोन और एसीटोन, ठीक है। तो फ्रूटी ओडोर ऐसा स्मेल आएगा, ठीक है। देन वी हैव सम अदर component like hyperglycemic hyperosmolar नॉन कीटोटिक कोमा, ये होता है उन पेशेंट में जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस होता है जिनको, ठीक है।
इनमें क्या होता है, एक्सट्रीम हाइपरग्लाइसीमिया देखने के लिए मिलता है एंड इट शुड बी ट्रीटेड विद विगरस फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ठीक है। देन डायबिटीज़ इंसिपिडस जो होता है वो ADH हार्मोन की लैक की वजह से होता है एंड ADH इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनीज। देन कमिंग टू द थायराइड ग्लैंड जो होता है इट प्लेज अ लार्ज रोल इन मेटाबॉलिक रेट ऑफ ऑल टिश्यूज़, ठीक है। हॉर्मोन्स जो हमारे थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं दे आर T4 लिगोथायरोक्सिन, T3 tridothyronine, and they affect the speed of chemical reaction, the volume of oxygen consumed and the amount of heat produced by the cell। तो जो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म है, जिसको पेशेंट को होगा हाइपोथायरॉयडिज्म, उसमें जो BMR है वो डिक्रीज होगा क्योंकि ये मेटाबॉलिक रेट्स को वो करते हैं। देन उसमें जो हमारा टेम्परेचर होगा पेशेंट का वो भी लेस होगा। सो देयरफॉर जो हाइपो वाले पेशेंट होते हैं दे आर मोर सेंसिटिव टू कोल्ड, ठीक है। वेयर एज जो हमारे हाइपरथायरॉयड होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट होते हैं, उनमें BMR भी ज़्यादा होता है, बॉडी टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, ठीक है। देन ADH इज़ लैकिंग, इफ़ ADH इज़ लैकिंग तो क्या होगा, ADH हमारा वाटर को रीअब्जॉर्ब करने में करता है हेल्प, सो देयर विल बी इनएडिक्वेट रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इट वाटर इज़ प्रिवेंटेड लीडिंग टू डायूरिसिस। उसकी वजह क्या होगा, डायूरिसिस होगा। सो जो क्लाइंट है ही मे यूरिनेट फ्रॉम 3 to 5 liters पर डे लीडिंग टू कंसनट्रेटेड ब्लड एंड डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो जो ADH अगर इंसान के शरीर में कम है, किसी भी पेशेंट के शरीर में ADH कम है तो उसकी वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होगा, बॉडी से डायूरिसिस होगा। तो उससे क्या होगा, जो आपका बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा एंड ब्लड विल बी मोर कंसनट्रेटेड, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है विच रिजल्ट्स इन, ये देखो मैंने बोला था कि BMR डिक्रीज होगा एंड इट इज़ रिलेटेड टू डिक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन by the tissues. So a complication of hypothyroidism is myxedema and a severe hypometabolic state leading to coma। तो myxedema coma जो होता है वो major complication है of this hypothyroidism। Then myxedema is characterized by non-pitting edema and most commonly in the periorbital और facial regions, ठीक है। तो myxedema में क्या होगा, periorbital regions जो होंगे आइस के आर पार एंड facial areas में आपका edema मिलेगा and it will be non-pitting edema, okay। So इसमें क्या होगा, decrease metabolic rate होगा, hypoventilation होगा which may lead to respiratory acidosis, then hypothermia होगा and hypotension होगा। and hyperthyroidism में क्या होगा, आपका जो थायराइड हार्मोन है उसका एक्सेसिव सिक्रीशन होगा, ज़्यादा होगा, मतलब कि ओवर फंक्शनिंग हो गई है ऑफ द थायराइड ग्लैंड। एंड मोस्ट कॉमन फॉर्म इज़ ग्रेव्स डिजीज़। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का मोस्ट कॉमन फॉर्म है ग्रेव्स डिजीज़। तो ग्रेव डिजीज़ में क्या होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, गॉइटर होता है एंड एक्सोप्थेल्मस होता है, दैट इज़ द प्रोट्रूडेड आइज होती हैं इसमें, ठीक है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है हमारा एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है फॉर DI, ठीक है। डायबिटीज़ इंसिपिडस के लिए यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी है, नॉर्मल हमारी होती है 1.010 से 1.030 तक, बट जो हमारा DI है उसमें हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है इट विल बी लेस। देन हमारा CAD दैट इज़ द सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक सिक्रीशन। सो इसमें क्या होता है, देयर विल बी टू मच ऑफ ADH इन द बॉडी, ठीक है। सो मैंने अभी बताया था ADH का फंक्शन क्या होता है, अगर ADH कम हो गया बॉडी में तो उसकी वजह से वाटर बाहर निकल जाएगा, बट इन केस जब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा ADH तो ज़्यादा हमारा वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है। तो CAD में क्या होता है, आप एक एक्रोनिम याद कर सकते हैं CAD में एंड DI में, ठीक है। तो CAD में पुश डाउन एंड DI में पुश अप। तो P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, U स्टैंड्स फॉर यूरिन आउटपुट, S स्टैंड्स फॉर सोडियम एंड H स्टैंड्स फॉर हेमाटोक्रिट। तो CAD में ये सब के सब विल बी डाउन, ठीक है। तो पुश डाउन होगा एंड DI में ये सब के सब अप होगा। देन मेजरिंग यूरिन एंड सीरम लेवल्स एंड ऑस्मोलैरिटी आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर CAD, ठीक है। कुस्मॉल रेस्पिरेशन बताया था मैंने आपको, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने के लिए मिलेगा। देन सारे के सारे डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं दे शुड फॉलो अ डेली फूड केयर रेजिमेन। क्यों, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, उनमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने का चांसेस होता है, देयरफॉर उनको फूड केयर हमेशा प्रॉपरली करना चाहिए, ठीक है। द बेस्ट टाइम फॉर द पर्सन विद डायबिटीज़ टू एक्सरसाइज इज़ 30 to 60 minutes आफ्टर अ मील। ग्लाइकोसाइलेटेड HB
हमारा इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है, क्योंकि ये हमें एवरेज ग्लूकोज लेवल बताता है फ्रॉम 100 डेज टू 120 डेज। ओके, एडिसन डिजीज़ क्या होता है? हाइपो फंक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो जो आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसका फंक्शन विल बी रिड्यूस्ड इन एडिसन डिजीज़। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, जो पेशेंट है ही हैज़ टू टेक द स्टेरॉइड थेरेपी फॉर अ लाइफ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, देन कुशिंग सिंड्रोम है, उसमें फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो जाता है। ट्रैक्योस्टोमी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ट्रैक्योस्टोमी सेट जो है इट शुड बी केप्ट ऑलवेज रेडी, या ये इमरजेंसी हमारा ट्रे होना चाहिए फॉर अ पेशेंट हु इज़ रिटर्निंग फ्रॉम थायरोइडेक्टोमी सर्जरी। ठीक है, देन हमारा पॉइंट आता है साइन ऑफ ऑटोटॉक्सिसिटी। ऑटोटॉक्सिसिटी के क्या साइंस हैं? टिनिटस, डिजीनेस, वर्टिगो, नोजिया एंड वॉमिटिंग। नेक्स्ट कमिंग टू मीनियर्स डिजीज़। मीनियर्स डिजीज़ हमारा बैलेंस डिसऑर्डर है, इसमें ट्राइड सिम्टम क्या होता है? वर्टिगो, हियर लॉस एंड टिनिटस। दीज आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मीनियर्स डिजीज़। ठीक है, एक पेशेंट है, इफ़ ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मीनियर्स डिजीज़ ही कैन बी बेनिफिटेड बाय रिस्ट्रिक्टिंग द सॉल्ट डाइट। ठीक है, इफ़ ही इज़ नॉट टेकिंग टू मच ऑफ सोडियम देन ही कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट थिंग। ठीक है, एंड पेशेंट को अवॉइड करना है अल्कोहल, कैफीन एंड टोबैको यूज़। दीज आर द मेन थिंग्स। देन इंट्राक्रेनियल प्रेशर हमने पढ़ा है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर नॉर्मल कितना होता है? 5 to 15 mm ऑफ Hg होता है। एंड इसका एक सिग्निफिकेंट साइन होता है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है हमारा वो डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, सो अ पेशेंट विद दिस इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर विल प्रेजेंट दीज फॉलोइंग सिम्टम्स, जैसे कि हमारे क्या है? वाइडनिंग पल्स प्रेशर, लेथार्जी, डिक्रीज्ड पल्स एंड इंक्रीज्ड BP। सो दीज आर द थिंग्स दैट अ पर्सन विद इंक्रीज्ड ICP विल बी शोइंग। ठीक है, इंक्रीज्ड ICP वाले पेशेंट का हेड एंड जो है, आप बेड का हेड एंड है दैट विल बी रेज्ड अप टू 30 डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट कमिंग टू रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट जिसको भी होगा उसमें ये कर्टन दिखने जैसा उसको विजुअल फील्ड्स जो होगा उसमें फ्लैशेस आएंगे एंड कर्टन लाइक विजन होगा उसका। ठीक है, देन रेटिना डिटैचमेंट सर्जरी हो गया है, जो कि उसका सर्जरी का नाम फोटोकोगुलेशन है। सो उसके बाद आपने क्या केयर देनी है? यू हैव टू कीप पैच ऑन बोथ द आइज़ एंड कीप बोथ द आइज़ बैंडेज्ड फॉर 24 आवर्स। ठीक है, कैटरैक्ट आई डिजीज़ है, जो कि क्या होता है? आपका जो लेंस होता है वो ओपेक हो जाता है, क्लाउडेड हो जाता है, एंड उससे क्या होता है? प्रोग्रेसिव ब्लरिंग ऑफ विजन होती है एंड अल्टीमेटली इट मे लीड टू लॉस ऑफ विजन। ठीक है, देन कैटरैक्ट सर्जरी के बाद आपने पेशेंट को बोलना है दैट ही हैज़ टू अवॉइड इंक्रीजिंग द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, ऑक्यूलर प्रेशर को इंक्रीज़ नहीं करना है। सो इसको अवॉइड करने के लिए, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को नहीं बढ़ाना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? ही हैज़ टू अवॉइड कफिंग, बेंडिंग एंड रैपिड मूवमेंट एंड टू अवॉइड वॉमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन। सो दीज आर सम थिंग्स विच हेल्प यू टू रिड्यूस द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, ग्लूकोमा क्या है हमारा? इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाता है इन द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एंड इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। तो हमारा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर 8 to 21 mm ऑफ Hg इज़ नॉर्मल। ठीक है, सो ओपन एंगल ग्लूकोमा जो होता है उसमें क्या होता है? आपका पेरिफेरल विजन लॉस हो जाता है एंड यू सी अ टनलिंग विजन। ठीक है, सो टनल विजन इज सीन इन ओपन एंगल ग्लूकोमा। अफेजिया, अफेजिया क्या है? कंप्लीट और पार्शियल लॉस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स कॉज्ड बाय डैमेज टू कॉर्टिकल एरियाज ऑफ द ब्रेन्स लेफ्ट हेमिस्फेयर। अगर आपका ब्रेन का लेफ्ट हेमिस्फेयर इज डैमेज देन आपको अफेजिया होने का चांस होता है, जिसमें कि आपका लैंग्वेज स्किल का पार्शियली लॉस हो जाता है। ठीक है, या फिर कंप्लीट लॉस भी हो सकता है। देन अ कम्युनिकेशन बोर्ड इज रिकमेंडेड फॉर अ क्लाइंट विद एक्सप्रेसिव अफेजिया टू एक्सप्रेस देयर नीड्स। ठीक है, इफ़ अ क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम एक्सप्रेसिव अफेजिया, ठीक है, देन उसके पास एक कम्युनिकेशन बोर्ड होना चाहिए। सो एक्सप्रेसिव अफेजिया में क्या होता है? जो पेशेंट होता है ही नोज व्हाट टू स्पीक बट ही इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट, दिस इज़ एक्सप्रेसिव अफेजिया। तो वहाँ पे आपके कम्युनिकेशन बोर्ड्स काम पे आ सकते हैं। ठीक है, अनदर प्रॉब्लम विच इज़ हेमिएनोपिया, इसमें क्या होता है? आपका हाफ साइड का विजुअल फील्ड आपको ब्लाइंडनेस दिखेगा। ठीक है, हाफ साइड आपको नहीं विजिबल होगा। Then any stimulant such as coffee or tea should be avoided before EEG। इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी के पहले आपको टी कॉफ़ी अवॉइड करना है। सीज़र एपिसोड्स आ रहा है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या होगी? पेशेंट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम हेड इंजरी। देन ऑब्जर्व द सीज़र एंड मूव एनीथिंग इन द एनवायरनमेंट जिससे कि पेशेंट को इंजरी होने का चांसेस है, बट यू शुड नॉट मूव द पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को कुछ नहीं करना है, लीव हिम एज ही इज़, जस्ट प्रोटेक्ट द पेशेंट। ठीक है, एंड द नर्स मस्ट स्टे विद द क्लाइंट ड्यूरिंग द सीजर एपिसोड
बट शुड नॉट रिस्ट्रेन द क्लाइंट, ठीक है, रिस्ट्रेन कभी नहीं करना है क्लाइंट को, लीव हिम एज ही इज़. देन द क्लाइंट हु हैड सीजर, ठीक है, ही शुड बी टर्न्ड ऑन साइड, तो उसको साइड टर्न करना है क्योंकि इससे क्या होगा, एस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है. देन डायलेंटिन विच इज़ अ मोस्ट कॉमन ड्रग विच इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ सीजर कॉजेज गम हाइपरप्लेशिया. तो डायलेंटिन से क्या होता है, आपका गम हाइपरप्लेशिया हो जाता है. सो देयरफॉर इट इज़ एडवाइज्ड टू विजिट द डेंटिस्ट फ्रिक्वेंटली इफ़ द पेशेंट इज़ ऑन डायलेंटिन थेरेपी, ठीक है. एंड डायलेंटिन से जो आपका यूरिन है दैट टर्न्स टू बी रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है. तो डायलेंटिन से आपके दो चीज़ हैं, रेडिश ब्राउन कलर यूरिन होगा एंड गम हाइपरप्लेशिया होगा. देयरफॉर यू हैव टू एडवाइज द क्लाइंट टू विजिट द डेंटिस्ट फ्रिक्वेंटली. देन रॉम्बर्ग्स टेस्ट, रॉम्बर्ग्स टेस्ट हमारा फॉलिंग टेस्ट भी होता है. इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को आप सीधा खड़ा होने के लिए बोल देते हैं एंड देन फीट टुगेदर होगा. फर्स्ट ही विल ओपन हिज आइज़, देन इफ़ ही क्लोजेज हिज आइज़, तो अगर उसमें डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग द बैलेंस और ये है तो देन द टेस्ट इज़ पॉजिटिव, ठीक है. सो इफ़ दिस टेस्ट इज़ पॉजिटिव इट इंडिकेट्स एन इनर ईयर प्रॉब्लम, ठीक है. तो हमारा जो वेस्टिब्यूल एंड कॉक्लिया है उसमें प्रॉब्लम है, देयरफॉर द पेशेंट इज़ नॉट एबल टू मेंटेन द प्रॉपर बैलेंस, ठीक है. देन कमिंग टू द कर्निग साइन एंड ब्रुड्जिन्की साइन, तो दीज आर द साइन ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है. दोनों पॉजिटिव होने से हमारा मेनिंजाइटिस कन्फर्म हो जाता है. तो कर्निग साइन में क्या होगा, अगर आप जो लोअर लेग है उसको एक्सटेंड नहीं कर पाते ज़्यादा, उसको एक्सटेंड करने से स्पाज़म होता है पेशेंट में, देन इट शोज़ अ पॉजिटिव कर्निक साइन. ब्रुड्जिन्की साइन में हमारा क्या होता है, जैसे ही आप पेशेंट के हिप्स को नीज़ को फ्लेक्स करेंगे तो उसका जो हेड है इट विल बी टिल्टेड टूवर्ड्स द चेस्ट, तो ये हमारा ब्रुड्जिन्की साइन है. देन बेबिन्स्की रिफ्लेक्स हमारा, ये हमें पता है बच्चों में होता है. सो इसमें क्या होता है, अगर आप पेशेंट के जो हील है उसको आप फुट से ऊपर टोज़ की तरफ आ रहे हैं तो टोज़ विल कर्ल डाउन, दिस इज़ नेगेटिव बेबिन्स्की. एंड इफ़ टोज़ आर अपवर्ड, ऊपर की तरफ डॉर्सीफ्लेक्स होते हैं, तो ये एक अबनॉर्मल रिस्पॉन्स है आफ्टर एज ऑफ 2, ठीक है. वैसे बेबिन्स्की पॉजिटिव होना चाहिए इन केस ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बट इफ़ आफ्टर 2 years ऑफ एज इट इज़ पॉजिटिव देन इट इज़ एन एबनॉर्मल रिस्पॉन्स, ठीक है. तो ये ब्रेन स्टेम डैमेज को दिखाता है. पार्किंसन डिजीज़ आपका प्रोग्रेसिव डीजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें कि आपका डोपामीन का डिप्लीशन होता है एंड इट रिजल्ट्स इन जनरलाइज्ड डिक्लाइन इन मस्कुलर फंक्शंस टू, ठीक है. पार्किंसोनिज्म जो होता है उसमें स्लोइंग डाउन हो जाता है, आपकी मूवमेंट कम हो जाती है, ब्रेडिकाइनेशिया हो जाता है, रिजिडिटी हो जाती है एंड ट्रेमर होते हैं विच आर रेस्टिंग ट्रेमर्स, ठीक है. तो जैसे रेस्ट टाइम पे, जैसे जब पेशेंट कुछ नहीं कर रहा है देन ही विल बी हैविंग रेस्टिंग ट्रेमर्स एंड इफ़ ही इज़ गिवन समथिंग इन हैंड तो उसका ट्रेमर स्टॉप हो जाएगा एंड देयर विल बी इम्पेयर्ड पोस्चरल रिफ्लेक्सेस. सो 3 major साइन आर ब्रेडिकाइनेशिया, रिजिडिटी एंड दीज रेस्टिंग ट्रेमर्स, ठीक है. व्हाट आर द कार्डिनल साइंस, तो कार्डिनल साइन मैंने बता दिया आपको, ट्रेमर एट रेस्ट, रिजिडिटी, स्लो मूवमेंट और ब्रेडिकाइनेशिया. देन शफलिंग गेट होगा, मास्क लाइक फेस होगा एंड इमोशनल लेबिलिटी and this drooling and sweating will be the sign and symptoms of Parkinson's disease. Then if a nurse is seeing a client with Parkinson disease तो उसका main जो focus होगा that should be in safe environment, ठीक है. तो safe environment रखना है because muscular functions have been declined, ठीक है. multiple sclerosis क्या है, progressive CNS का degeneration है, demyelination हो जाता है brain and spinal cord का, ठीक है. multiple sclerosis जिन patients में हुआ है उनमें क्या होता है, मल्टीपल फोकाई डीमाइलिनेशन होता है विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इन द वाइट मैटर ऑफ द ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्टिक नर्व एंड सेरेब्रम, ठीक है. तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में मल्टीपल जगह पे डीमाइलिनेशन होगी ऑफ द ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड बोथ, ठीक है. देन विजुअल प्रॉब्लम्स आर मोस्ट ऑफनली फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस मल्टीपल स्क्लेरोसिस में विजुअल साइंस प्रॉब्लम्स पहले दिखने के लिए मिलेंगे, ठीक है. देन द नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट विद MS are aimed at safety and maximizing the client's independence. Patient should be taught how to conserve energy by balancing the time and rest period between activities, ठीक है. तो इनको आपको ये चीज़ें सिखानी होती है बिकॉज द पेशेंट गेट्स ईजिली फटीग्ड, ठीक है. तो माइस्थेनिया ग्रेविस एक अनदर डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है जिसमें कि डिस्टर्बेंस हो जाती है इन द ट्रांसमिशन इम्पल्सेस फ्रॉम द दिस मसल्स रिजल्टिंग इन एक्सट्रीम मसल वीकनेस एंड फटीग.
and that increases with exertion and improves with rest and eventually leads to fatigue without relief from rest. So myasthenia gravis में आप डिजीज़ है विच इज़ द डिजीज़ ऑफ अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है. इसको आप डिटेक्ट करने के लिए टेंसिलॉन टेस्ट करते हैं जिसमें इंजेक्शन एड्रोफोनियम को इंजेक्ट किया जाता है टू डिटेक्ट दिस माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है. देन माइस्थेनिया ग्रेविस एंड कोलिनर्जिक ग्रेविस, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एंड यू मस्ट हैव एन आइडिया व्हाट दीज टर्म्स मीन. तो मैंने इसमें यूट्यूब में एक फ़ोटो भी पोस्ट किया है जिसमें आई हैव मैंशन द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, व्हाट इज़ माइस्थेनिया क्राइसिस एंड व्हाट इज़ कोलिनर्जिक क्राइसिस. नेक्स्ट इज़ लू गेरिग डिजीज़ और अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस. सो ये क्या है, आपका प्रोग्रेसिव फैटल मोटर न्यूरॉन डिजीज़ है जिसकी वजह से आपका मस्कुलर एट्रोफी होता है. देन ALS में आपने मॉनिटर करना है रेस्पिरेटरी फंक्शन को एंड यू हैव टू मॉनिटर द एबिलिटी टू स्वॉलो, ठीक है. देन ALS में अगर किसी पेशेंट को ALS हो गया है देन द डेथ विल अकर आफ्टर 2 to 5 ऑफ डायग्नोसिस एंड द डेथ मेनली अकर्स ड्यू टू निमोनिया विच इज़ सेकेंडरी टू द इन्फेक्टिव रेस्पिरेटरी फंक्शन, ठीक है. तो ALS में आपका मेनली जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है दैट विल बी ऑल्टर्ड एंड आपकी जो स्वेलोइंग एबिलिटी है वो उसको आपने मॉनिटर करना है, ठीक है. एंड इसमें मेनली जो डेथ होती है दैट इज़ ड्यू टू निमोनिया विच इज़ सेकेंडरी टू दिस इनफेक्टिव रेस्पिरेटरी फंक्शंस, ठीक है. बेल्स पाल्सी और फेशियल पाल्सी हमारा क्रेनियल नर्व 7 को इन्वॉल्व करता है एंड इसमें क्या होगा, आपका वन साइड ऑफ द फेस विल बी पैरालाइज्ड, ठीक है, ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन इन द 7th क्रेनियल नर्व. देन व्हाट विल यू टीच अबाउट अ पेशेंट विद बेल्स पाल्सी, ठीक है. तो इस बेल्स पाल्सी इज़ यूजुअली रिवर्सिबल, तो 2 to 8 वीक्स में ये सही हो जाएगा. सो पेशेंट को क्या प्रिवेंट करना है, इसमें कॉर्नियल ड्राइंग को प्रिवेंट करना है. सो ही विल हैव टू एडमिनिस्टर द आर्टिफिशियल टीयर्स बाय और मैनुअली क्लोजिंग द आइज़ इफ़ नेसेसरी, ठीक है. तो उसमें बेल्स पाल्सी में क्या होता है, वन साइड ऑफ द फेस इज़ पैरालाइज्ड, सो आइज़ अच्छे से क्लोज नहीं हो पाती हैं. देयरफॉर यू हैव टू एडमिनिस्टर आर्टिफिशियल टीयर्स या फिर आप उसको जो आइज़ हैं उसको खुद अपने हाथों से मैनुअली क्लोज कर सकते हैं, ठीक है. देन गुलियन-बेयर सिंड्रोम GBS एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें कि इसमें भी आपका प्रोग्रेसिव असेंडिंग पैरालिसिस होता है एंड इट मोस्टली सीजेज इन अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स, तो 4 वीक्स में सही हो जाता है एंड फुल रिकवरी जो होती है वो 3 to 6 मंथ्स में हो जाएगी GBS में, ठीक है. इसका लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, GBS से ही रिलेटेड है. सो GBS में क्या होता है, आपका मोटर वीकनेस होती है सिमेट्रिकली एंड ये असेंडिंग फैशन में होता है, ठीक है. असेंडिंग मतलब नीचे से ऊपर, ठीक है. देन जो वीकनेस है वो आपके फीट एंड लेग्स से शुरू होगी एंड इट विल मूव अपवर्ड्स टुवर्ड्स योर हैंड्स एंड हेड, ठीक है. द क्लाइंट्स एयरवे इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड when the disease reaches the diaphragm. therefore इसमें आपको respiratory functions को देखना है closely. So here we end up today's session and we did the day 9 वाला 7 pages का थिंग्स एंड सिर्फ यही पॉइंट्स नहीं, आपने एक बारी इससे रिलेटेड पूरा का पूरा अच्छे से डिटेल अपने एनक्लेक्स से या जो आपका भी नोट्स है उसको भी पढ़ना है बिकॉज दीज पॉइंट्स आर एडिशनल पॉइंट्स विच वी आर स्टडिंग एक्स्ट्रा, ठीक है. तो एक्स्ट्रा पॉइंट मतलब ऐसा काइंड ऑफ रिविजन टाइप्स है ये, तो वो हम देख रहे हैं. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज डिजीज़ इन डिटेल, ठीक है. तो GBS क्या है, बेल्स पाल्सी क्या है, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया क्या है, व्हाट इज़ पार्किंसोनिज्म, व्हाट इज़ माइस्थेनिया ग्रेविस, यू हैव टू हैव फुल नॉलेज अबाउट दीज डिजीज़ेस एंड उनमें क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या मैनेजमेंट है, क्या क्या नर्सिंग रोल है, यू हैव टू हैव द नॉलेज अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है. क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं फॉर दिस योर नॉट सेट एंड फॉर एनी ऑफ योर एग्जाम्स, ठीक है. सो ऑल द बेस्ट एंड सो आई विल एंड अप द सेशन नाउ. सो गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय. एंड आज मैंने एक और चीज़ तो रह गई जो हम नेक्स्ट वो करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस. वेट, हाँ, आई विल डू दैट. सो ड्रग ऑफ चॉइस का थर्ड पार्ट इज अल्कोहल डिपेंडेंसी, ठीक है. तो अल्कोहल डिपेंडेंस में अगर विड्रॉल सिम्टम्स है विच इंक्लूड सीजर्स तो आप बेंजोडाइazepines देंगे, ठीक है, और डायजेपाम देंगे, ठीक है. देन इफ द पेशेंट इज ऑन मेंटेनेंस थेरेपी देन क्लोरडायाजिपोक्साइड देंगे. इफ टू प्रिवेंट क्रेविंग नैल्ट्रेक्सोन देंगे. मिथेनॉल पॉइजनिंग में फोमिपिजोल देंगे. इथेनाइल ग्लाइसॉल पॉइजनिंग में भी फोमिपिजोल देंगे. एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं उसमें अगर परफॉर्मेंस एंजाइटी है तो प्रोपेनॉल. जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर में अक्यूट अटैक है तो बेंजोडिपिन. देन सस्टेन ट्रीटमेंट में एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है. पैनिक डिसऑर्डर्स में अक्यूट पैनिक अटैक है तो
ये इंपॉर्टेंट है, बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग, फ्लूमाजेनिल। देन एपिलेप्टिक सीजर्स में ग्रैंड मैल सीजर या पेटिट मैल सीजर है, दोनों में हमारा वैल्प्रोइड जाएगा। फोकल सीजर्स हैं तो कार्बामेजेपिन जाएगा। माइक्लोनिक एंड एटोनिक में भी वैल्प्रोइड जाएगा, ठीक है। देन फेब्राइल, हाँ ये सीजर्स पढ़ लो। फेब्राइल सीजर, स्टेटस एपिलेप्टिकस, डायजेपाम, लोराजेपाम। अगर सीजर्स एक्लेम्प्टिक सीजर्स हैं इन प्रेगनेंसी देन मैग्नीशियम सल्फेट। एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी तो लेमोट्रिगीन एंड टोपिरामाइड ये दवाई देते हैं, ठीक है। देन ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। सो इसमें हमारे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थे, जैसे हमारा अल्कोहल वाला, देन मिथेनॉल पॉइजनिंग, ठीक है। देन इंसोम्निया देख सकते हैं आप। देन ग्रैंड मैल, पेटिट मैल सीजर्स में। देन फेब्राइल सीजर, स्टेटस एपिलेप्टिकस, एक्लेम्प्टिक सीजर्स, इन सब में, ठीक है। सो अब बंद कर देते हैं, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।